हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था वो था गेट फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा पुट फंक्शन। अब पुट फंक्शन क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं या इसका वर्क क्या है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुट फंक्शन की इंट्रोडक्शन। मेंबर फंक्शन जो है ये पुट क्या है, एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन किस क्लास का या ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन ये है, वो है स्ट्रीम ओ स्ट्रीम क्लास का। कौन सी क्लास का है? ओ स्ट्रीम क्लास का। ओ स्ट्रीम क्लास उसको किस लिए हेल्प करती है? आउटपुट कैरेक्टर के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया? ये देखो यहाँ पर क्या है, ओ स्ट्रीम नाम से एक क्लास है जिसके अंदर पुट फंक्शन नाम से एक मेंबर फंक्शन, ठीक है। ओ स्ट्रीम नाम से एक क्लास है, उसके अंदर पुट नाम से एक मेंबर फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाना, ठीक है। जैसे गेट फंक्शन क्या कर रहा था, एक पर्टिकुलर करेक्टर को एंटर करवाना था, और ऐसे ही पुट फंक्शन इससे अपोजिट है, ये एंटर नहीं करवाता, डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पुट फंक्शन। यहाँ पर भी पुट फंक्शन दो तरह के हैं, ठीक है। या तो हम डायरेक्टली वैल्यू को ही दे दें कि ये अक्षर मुझे डिस्प्ले कराना है, ये करेक्टर मुझे डिस्प्ले कराना है, या फिर दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, उस करेक्टर को किसी वेरिएबल में डाल दें और वेरिएबल के थ्रू उसको डिस्प्ले करवाएं। दो फंक्शन है। फर्स्ट मेथड आ गया ये, जिसके अंदर हम सी आउट डॉट पुट उसके अंदर करेक्टर को पास कर देते हैं। दिस वर्जन डिस्प्ले द करेक्टर एम ऑन द मॉनिटर। अगर हम इस वाले सिंटेक्स का यूज करेंगे तो ये सिंटेक्स क्या करेगा, सी आउट करवा देगा इस एम को, क्या करवा देगा, इस पर्टिकुलर एक सिंगल करेक्टर एम को डिस्प्ले करवा देगा मॉनिटर पे। अगर हम ये वाला सिंटेंस को यूज करेंगे सी आउट डॉट पुट वेर, अब यहाँ पर देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अब हमें कैसे पता लग रहा है, हो सकता है हम डायरेक्ट वी ए आर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, क्योंकि नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते हम? क्योंकि हम एक सिंगल करेक्टर को ही डिस्प्ले करा सकते हैं। एक तो हमें पता लग गया डिफरेंस। दूसरा, यहाँ पर जो हम करेक्टर लिख रहे हैं वो हम कॉलम्स के अंदर लिख रहे हैं, है ना, लेकिन वेर के ऊपर कोई कॉलम नहीं है। देखो ध्यान से, कोई कॉलम नहीं है, एम के ऊपर है। तो जो भी चीज हम कॉलम में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं, उसका क्या होता है, सेम टू सेम डिस्प्ले हो जाता है। अब जैसे सी प्लस प्लस में और सी में भी आपने देखा होगा, लैंग्वेज अगर आपने की है, सी प्लस प्लस तो हम कर ही रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो डेट ये तो सिंपल है कि बेसिक आपको आता है। देन सी आउट लिखकर अगर हम इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर किसी भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं, देन सेमीकोलन लगाते हैं, तो वो जो भी हमने लिखा है उस डबल कोट के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे। होता है ना, सेम वही काम यहाँ पर हो रहा है। जो भी डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में भी लिखा जाएगा वो डायरेक्टली मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रास्ता ये है कि दिस वर्जन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेर ऑन द मॉनिटर। वेर नाम से हमने एक वेरिएबल बना रखा है और इस वेरिएबल के अंदर हमने उस वैल्यू को डाल रखा है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। सपोज कर लो कि वेर के अंदर हमने एम को ही डाल रखा है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसी एक सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करा रहे हैं, बट हमारा जो आर्ग्यूमेंट पास करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम उसकी हेल्प से डिस्प्ले करा रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। द वेरिएबल वेर शुड कंटेन वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली हम, अभी यहाँ पर एक कंडीशन की तरह है कि हम डायरेक्टली वेरिएबल को पास तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पहले इनिशियलाइज करना जरूरी। इनिशियलाइज में उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और पास कर दिया, फिर तो वो आपको गार्बेज वैल्यू ही डिस्प्ले करवाएगा। अगर आप चाहते हो एक करेक्टर को ही डिस्प्ले करवाए, जो आप चाहते हो वही करेक्टर डिस्प्ले हो, देन आपको उसको इनिशियलाइज भी करना होगा के साथ साथ। वी कैन ऑल्सो यूज द इंटीजर वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या कह रहा है कि पुट फंक्शन के अंदर अगर हम चाहते तो हम किसी ना किसी इंटीजर वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। डिस्प्ले ने इनिशियल वैल्यू को भी एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। कैसे? देखो अभी हमने सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट देखे। एक तो जो हम डायरेक्टली करेक्टर को ही पास करवा रहे हैं कि यही करेक्टर हमें चाहिए, यही आप इसको डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। दूसरा हमने वेरिएबल को पास करवाया जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू थी, वेरिएबल के थ्रू हमने करेक्टर को डिस्प्ले कराया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम किसी इंटीजर वैल्यू को पास कर दें और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी करेक्टर आता है, करेक्टर जिसकी स्काई वैल्यू सेम होगी जो हमने पास करी है उससे, देन वो करेक्टर डिस्प्ले हो जाए। अब जैसे ये 65 है एग्जांपल के लिए, 65 हमने इस आर्गुमेंट के अंदर से पास कर दिया, ठीक है। आर्गुमेंट में पास करने के बाद ये स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा वो क्या डिस्प्ले करेगा, वो डिस्प्ले करेगा करेक्टर ए, ठीक है। ए करेक्टर करेगा क्योंकि ए करेक्टर की स्काई वैल्यू क्या होती है, 65। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास फंक्शन वो है रीड फंक्शन। अभी रीड फंक्शन का क्या काम होता है, द रीड फंक्शन इनपुट्स द डेजिग्नेशन नंबर ऑफ द करेक्टर इनटू द करेक्टर एरे। सबसे पहली बात जो आपको स्लाइड में दिख रही है वो क्या है, वो है करेक्टर एरे। बाकी सब छोड़ दो, अभी कुछ मत देखो, वो सिर्फ ये देखो करेक्टर एरे। अब तक हमने पुट फंक्शन, गेट फंक्शन जो भी किया उसके अंदर हमने एक सिंगल करेक्टर की बात की, पर यहाँ पर जो हम फंक्शन कर रहे हैं उसके अंदर करेक्टर की एरे की बात हो रही है। और करेक्टर एरे होता क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से मिलकर क्या बनती है, एक लाइन, राइट ना। अब एक पूरी लाइन
हम रीड कर सकते हैं। रीड मीन्स पढ़ना, एक एक कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना, है ना। तो एक एक कैरेक्टर को हम उसकी डेजिग्नेशन नंबर के साथ कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे रीड लिखा है, READ, ये अपनी पोजीशन पे होगा, फिर 2 ब्रैकेट है, स्पेस को भी रीड करेगा। देन फंक्शन के भी जितने भी कैरेक्टर हैं उनको ये काउंट करके डिस्प्ले करवाएगा सेम टू सेम एज इट इज, जैसे कि ये दिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रीड फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट द डेजिग्नेशन नंबर ऑफ कैरेक्टर इनटू अ कैरेक्टर एरे में। अब यहाँ पर सिंटेक्स कैसा होता है इसका, यहाँ पर हमें सबसे पहले लाइन को आउटपुट करवाना है, तो आउटपुट करवाने के लिए एंटर भी तो करना पड़ेगा ना। वो तो सिंगल कैरेक्टर था, सिंगल कैरेक्टर को तो हमने बता दिया और वो डिस्प्ले हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। पर यहाँ पर पूरी लाइन ऑफ कैरेक्टर है, कैरेक्टर का एरे है, तो सिंटेक्स तो चेंज होगा वैसे। तो सी इन डॉट रीड हम इनपुट करवाएंगे, इसलिए हम सी इन का यूज कर रहे हैं। रीड के बाद लाइन, मतलब जो भी लाइन आपने लिखनी है और उस लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं उसका साइज। लाइन क्या होता है यहाँ पर, वेयर द लाइन इज द पॉइंटर टू द कैरेक्टर स्ट्रिंग टू बी रीड। लाइन एक वैसा कैरेक्टर पॉइंटर है जिसके अंदर जो ये पॉइंट आउट करेगा कि आप जो भी स्ट्रिंग लिख रहे हो ना उसके अंदर कितना कैरेक्टर हैं, उन सबको 1 बाय 1 रीड करने में हेल्प करेगा। पहले पॉइंटर यहाँ होगा, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, ऐसे पॉइंटर मूव करेगा। साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैरेक्टर टू बी रीड, मतलब लाइन स्ट्रिंग जो है वो चाहे कितनी भी लेंथी हो, अगर हमने सोच लिया कि लाइन जो है 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर की है लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर तक ही प्रिंट हो, तो हम उतना साइज दे सकते हैं कि मैक्सिमम कैरेक्टर को हमें कितना रीड करना है। हो सकता है हम 20 दे दें तो गार्बेज वैल्यू भी साथ में देगा, हो सकता है 10 कैरेक्टर्स है उसके अंदर हम 5 दे दें कि 5 को रीड करना है, तो वो फर्स्ट 5 को रीड करके डिस्प्ले करवा देगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा टॉपिक, पुट फंक्शन एंड रीड फंक्शन। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।